तनवीर अलिया साहब ना तजर्बाकार आदमी हैं, उनके पास ये तजर्बा ही नहीं है, ना कभी उन्होंने लोकल मेंबर का इलेक्शन लड़ा ना। सरदार साहब तनवीर इलियास की साहब की गवर्नमेंट वज़ीर-ए-आज़म AJK की बार बार आप पे एलिगेशन आयद कर रही है। 31 साल आपकी रूलिंग पार्टीज जो इस वक्त अपोजिशन में बैठी हैं वो इन इलेक्शंस में रुकावट थी, क्या ये हकीकत नहीं है? नहीं, ये तनवीर इलियास क्या आपके कायदीन ने हमेशा निचली सतह पे इक़्तिदार मुंतकली करने की मुखालफत नहीं की? वो लोग सिस्टम को समझते थे, आज का प्राइम मिनिस्टर सिस्टम को नहीं समझता। तो गवर्नमेंट तो कभी भी इसकी मुखालिफ नहीं रही है। तो करवाने में क्यों नाकाम रही? इसलिए कि उन्होंने पहले किया, इंतखाब का पूरा सिस्टम किया, सारा सिलसिला किया। आज ये राज बता दें, मुझसे आप बेहतर जानते हैं, आज ये राज हमारी आवाम को बता दें कि ये क्यों नहीं हो सका, वो वजह क्या थी? आगे चलिएगा जी। दुनिया में इक़्तिदार जो है, इक़्तिदार सब कुछ नहीं होता। इक़्तिदार अपने हाथ से कोई नीचे लेने की पोजीशन में नहीं है। तनवीर इलियास साहब हैं, बड़ी माजत से तनवीर इलियास साहब हैं, वो सिर्फ जान छुड़ाना चाहते हैं इस बात पे। क्या वो काबीना ठीक कह रही है? काबीना गलत कह रही है। गलत कह रही है। काबीना गलत कह रही है। तनवीर इलियास साहब सियासी शहीद बनना चाहते। सर, क्या वज़ीर-ए-आज़म के इस अमल पे उनको शाबाश देना नहीं बनती आपकी तरफ से? वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर साहब, आपने कहा कि बहुत काबिल और कॉम्पिटेंट PM थे, नाकाम हो गए इस इलेक्शन करवाने में। तो क्या आप अपने मुखालिफ वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त रियासत के वज़ीर-ए-आज़म में शाबाश देने की सलाहियत रखते हैं कि उनको शाबाश दें? इस वक्त तक तनवीर इलियास साहब ने खुद इस इलेक्शन को मशकूक बनाया हुआ है। कितना अरसा हुआ सियासत करते हुए? पूछना ये चाहता हूँ कि पाक फौज की जो रिस्ट्रक्शन है वो है इस्लामाबाद के साथ, ठीक हो गया, और अब आपको पता है इस्लामाबाद में हुकूमत वो आपकी है, वो PDM की जमातें हैं, वज़ीर-ए-आज़म आपकी जमात के बैठे हुए कि चिट्ठी लिखना और बात है, अच्छा किसी के साथ बैठना और बात है। सरदार साहब, उनकी तारीफ आप कहना ये चाहते हैं नहीं बनती जब तक वो फौज को नहीं ले आते। मैं आपको दो टोक कहता हूँ कि सिक्योरिटी लैब्स है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें कोई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स, हम हॉस्पिटलाइजेशन को देख लेते हैं, हम डेवलपमेंट को देखते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, हम आते हैं आप ही के इलाके से। अगर उनके हॉस्पिटल की बात करें, मैं चैलेंज करके कहता हूँ आपसे, रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि एक नॉर्मल डिलीवरी की कैपेबिलिटी नहीं है इस हॉस्पिटल में। आप डन्ना स्कूल को देखिए कि इस वक्त भी बच्चियां जो है वो खुलेआम स्कूल गिरा है, टपकती छत है, बाहर बैठ के स्कूल पढ़ रही हैं। आपके पप्पेनाड़ में मैं ऐसे स्कूल बता सकता हूँ जहाँ पे वॉशरूम के लिए बच्चियाँ बाहर वॉशरूम के लिए जाती हैं। तो मुझे बता सकते हैं कि इन 10 सालों में हुकूमत भी मिली, इस वक्त भी अल्लाह ने आपको मौका दिया, क्या काम हुए? 15 साल तक इस हल्के की किस्मत के साथ सरदार गुलाम सादिक खेलते रहे। 15 करोड़ रुपया दिया हमने पप्पेनाड़ में। 15 करोड़ रुपया पप्पेनाड़ में? जी। मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे MLA सरदार अमर अल्ताफ़ ने जिस जानतदारी से आज़ाद कश्मीर में वो पहले MLA हैं कि जिन्होंने इतने फंड्स अपने हल्के को दिए। लिखा हुआ था तहसील हेडक्वार्टर के जो इफ्तिताही तख्ती थी वो स्पीकर गुलाम सादिक साहब की लगी थी, आप आए, तख्ती को उतारा, आपने लगा दी। पहली गुजारिश ये है कि हमने किसी तख्ती को नहीं उतारा और उतार के तख्ती को नहीं लगाया। ठीक है, इस पे आ जाइएगा। पीपल्स पार्टी ने जो अस्पताल दिया था उसका इंतजामी नोटिफिकेशन था। तो ऑन कैमरा मेरा ये चैलेंज है आपको जी, अगर आप मेरे साथ अभी के अभी चलें, आपको 15 लोग भी नहीं मिलेंगे। क्या आपके MLA की मौजूदगी में, क्या आपके डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी में, क्या आपकी मौजूदगी में ये दयानतदारी नहीं बनती कि ऐसे लोगों को, हमारा तो हमेशा यही एतराज़ रहा कि पॉलिटिकल रिकमेंडेशन पे लोगों को लगाया गया, मेरिट की बेस पे लोगों को नहीं लगाया, बुनियाद पे लगाया गया, तो वो लोग हाजिरी भी नहीं दे रहे। मेरे MLA ने कभी मेरिट को डिमेरिट नहीं किया। आपने कहा 15 करोड़ रुपये आपने पप्पेनाड़ की 4 वार्डों में लगाए जी। 15 करोड़ बहुत बड़ी रकम है सर। आज भी वहाँ पे डन्ना पे अगर आप चले जाएं, स्कूल की टपकती छत पे हमारी बच्चियाँ बैठ के पढ़ रही हैं। मैं आपकी बात की तरदीद करूँगा। ठीक है, शायद आपने हकायक नहीं देखे। ठीक, आप कहते हैं बहुत छुपता सवाल कर रहे हैं कि 15 करोड़ रुपया नहीं, इस पे आएंगे, इस पे आएंगे। मैं 2-3 सवाल और इसी से रेलेवेंट। अब आते हैं, हम पहले एक फेज को कंप्लीट कर लें। अब हम आते हैं राजुआ स्कूल में बच्चियां जो है वो बाहर वॉशरूम इस्तेमाल कर रही है, क्या हकीकत नहीं है? ये 2 लाख रुपया मैंने दिलवाया। नहीं, वो किसके लिए दिलवाया? सुने दूसरे इदारे के लिए मैंने 2 लाख रुपया दिलवाया। ये कि जो हमारे टिकट होल्डर हैं ये MLA का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम काट के क्या किया जाए कि 2 करोड़ रुपया टिकट होल्डर को दिया जाए। अच्छा, MLA का यानी डेवलपमेंट बजट काट के तो वो अपने MLA टिकट होल्डर को दिया जाए।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने आपको टिकट जारी किया, जी जी आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोकल वार्ड के जो टिकट होल्डर हैं जी जी उनकी भरपूर मुखालिफत भी है, उनका साथ भी आप नहीं दे रहे, उनके साथ चल भी नहीं रहे, ये भी तो छोड़िए बल्कि उनके मुकाबले में अपना आज़ाद उम्मीदवार ले आए सर। कौन कौन ले आए? नाराज़ हैं आप? ये आपका सवाल गलत है। मेरी गुजारिश ये है कि मेरी यूनियन काउंसिल में 13 आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। कितने? 13 आज़ाद उम्मीदवार। मेरी यूनियन काउंसिल 6 वार्ड हैं, आपके इत्तला के लिए। हाँ ठीक है। मैं डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और जो आदमी डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ रहा है उसकी सोच डिस्ट्रिक्ट की होती है, उसकी लोकल सोच नहीं होती, उसकी वार्ड की नहीं होती, उसकी लोकल सोच नहीं होती। ये आप नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती कि अपने छोटे टिकट होल्डर को थोड़ा सा उस पर शफकत रखी जाए, साथ उंगली पकड़ के ले जाया जाए। जवाब है, जवाब। लोकल मामला होते हैं, उस लोकल मामला को ज़ेरे बहस मैं चूँकि आपके इस इंटरव्यू में नहीं लाना चाहता। ठीक है। अच्छा, इसे आगे चाहिए। आप क्या अपने जो टिकट होल्डर साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोकल वार्ड के लिए, जी जी, उनकी जीत के लिए कोई कोशिश करेंगे? एक बात, ठीक है, इससे आगे आइएगा। टिकट होल्डर का मसला ये है कि टिकट होल्डर मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट का, मैं लोकल वार्ड का काउंसलर नहीं हूँ या काउंसलर का टिकट होल्डर नहीं हूँ। 1 to 1 किसको आप भारी समझ रहे हैं अपने साथ? सुनिएगा, इसमें ये सुनिएगा कि अभी तक उस मुकाबले में मेरे करीब कोई नहीं पहुँचा है।